कुंडलिनी साधना की सिद्धि के बाद क्या? कुंडलिनी सिद्धि से कितनी दूरी पर होते हैं परमात्मा? इस साधना को सिद्ध करने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं? हमारा शरीर कैसे मर के दोबारा जिंदा हो जाता है? कुंडलिनी साधना के सिद्ध होने के बाद साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, लाखों किलोमीटर का सफर वो पल भर में कर सकता है। दोस्तों, कुंडलिनी सिद्ध होने पर मनुष्य सामान्य इंसान नहीं रहता, बल्कि वो परमात्मा के समीप हो जाता है और अपने उन्हीं अनुभवों से संसार में असंभव कार्यों को भी आसानी से कर देता है। डेविड टी ईस्टमैन ने 1985 में एक लेख लिखा, जिसके अनुसार कुंडलिनी जागरण के कुछ लक्षणों को अनुभव किया गया, जैसे अपने आप झटके लगना अथवा कपकपाना, ज्यादा गर्मी लगना, विशेषकर जब चक्रों से शक्ति के प्रवाहित होने का अनुभव होता है, सहज प्राणायाम, आसन, मुद्रा एवं बंद, विशेष चक्र से संबंधित दृश्य दिखाई देना अथवा नाद सुनाई देना, दिव्य आनंद की अनुभूति, भावनात्मक शुद्धि, जिसमें कोई एक विशेष भावना थोड़े समय के लिए प्रबल हो जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे मनुष्य कुंडलिनी साधना करने से अद्भुत हो जाता है। दरअसल दोस्तों, कुंडलिनी साधना एक अलौकिक शक्ति है जो हमें परमात्मा की दिशा दिखाती है। कुंडलिनी साधना मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्रार में प्रवेश करती है। जो कुंडलिनी योग के सिद्ध होने से न साधक एकदम शांत हो जाता है, उसके मन से सांसारिक विचारों का नाश हो जाता है। कुंडलिनी योग के द्वारा व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर आत्मा की मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। संस्कृत में एक सूक्ति आती है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पदार्थ में है वही ब्रह्मांड में है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर भी ब्रह्मांड की चेतना का एक अंग है और इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। दरअसल दोस्तों, कुंडलिनी एक आध्यात्मिक शक्ति है तथा ये सामान्य व्यक्ति के सुप्त अवस्था में सर्पीले आकार में सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार चक्र में रहती है। साधना से ये रीढ़ के मूल से ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है। जब वो ऐसा करती है तब कुंडलिनी मार्ग में प्रत्येक चक्र को जागृत करती हुई जाती है और जब कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होते हुए प्रत्येक चक्र से गुजरती है तब एक पतला सूक्ष्म द्वार रहता है, जिसे प्रत्येक चक्र पर खोलकर वो अपनी आगे की ओर ऊपर की दिशा में यात्रा करती है। जब वो द्वार को बार बार धकेलती है तब कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उस चक्र पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण बढ़ जाता है। तब कहीं और जाने का मार्ग न मिलने पर वो आसपास की सूक्ष्म वाहिनियों में प्रवाहित होने लगती है और प्राण शक्ति में परिवर्तित होती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कुंडलिनी जागरण को स्पष्ट किया है कि यह शक्ति यौवन केंद्र के बिल्कुल नजदीक सोई हुई होती है। जब कुंडलिनी जग जाती है तो सारा शरीर ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड अपने में समाया सा लगता है। मन में ऐसा लगता है कि मानो शक्ति की बाढ़ आ गई हो। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी नदी में बना बांध टूट गया हो और उसमें डूब रहे हैं। लेकिन यह डूबना भी आनंद देता है। जैसे बाढ़ आने पर पानी चारों तरफ भर जाता है, उसी तरह कुंडलिनी जगने से सूक्ष्म शक्ति हमारे चारों तरफ समाहित हो जाती है। ये शक्ति उसी तरह है जैसे किसी कमरे में हजारों हजार वॉट के बल्ब लगा दिए जाएं, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो और कमरे में जाने पर एकाएक उन सभी बल्ब को स्विच ऑन कर दिया जाए तो आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। ठीक उसी तरह कुंडलिनी सिद्ध होने पर बुद्धि तिलमिला जाती है। इसमें साधक को सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश और रंग बिरंगे रूप में विशाल सर्पिणी भी दिखाई दे सकती है। ये सब साधक के लिए अनहोनी घटनाएं होती हैं। जब कुंडलिनी ऊर्ध्व गति से चलती है और जिस चक्र पर पहुंचती है वो अधोमुख से उधरमुख होकर खिल जाता है, प्रकाश से भर जाता है। इसी तरह सभी चक्रों को पार करते हुए साधक की कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तब साधक संसार की माया को भूलकर केवल समाधि को उपलब्ध होता है। दरअसल कुंडलिनी जागृत करने के लिए केवल कुछ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि एक सच्चे गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करने का लाभ होता है। अन्यथा कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो सकती हैं।
तो दोस्तों, कुंडलिनी साधना परमात्मा का मार्ग है और इस विषय पर बना हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही चमत्कारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।